पुतिन का नया ऑर्डर आ गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि रूस की विश्व युद्ध वाली फैक्ट्री खुल गई और रूस के रक्षा मंत्री आर्म्स फैक्ट्री में घूमकर बमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की पर सितंबर बहुत भारी रहने वाला है? क्या यूक्रेन युद्ध अभी ऐसे ही अगले 6 महीने चलने वाला है? क्या रूस इंच इंच यूक्रेन को बारूद से जलाने का बड़ा प्लान बना रहा है? क्या पुतिन ने यूक्रेन में लंबे युद्ध की तैयारी कर रखी है? क्या जैसे जैसे यूक्रेन का पारा नीचे आएगा, विस्फोट का गुबार और ऊंचा होता जाएगा? क्या 0 से भी कम तापमान यानी कड़ी सर्दी में पुतिन ज़ेलेंस्की और उसकी सेना के पसीने छुड़ाने का बारूदी प्लान बना लिए हैं? दुनिया के सामने ये सवाल तब और बड़ा और खतरनाक बन जाता है जब रूस से ये तस्वीरें सामने आती हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु घूम घूम कर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं। हथियार बनाने वालों से मिल रहे हैं, आर्म फैक्ट्री के अधिकारियों से मीटिंग कर प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और फिर वापस आकर प्रेसिडेंट पुतिन को रिव्यू रिपोर्ट दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध और सर्गेई शोइगु के दौरे के बीच पुतिन की अगुवाई में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग और उस मीटिंग में पुतिन का सर्गेई शोइगु का नाम लेना बहुत बड़ा इशारा करता है। Сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении. Докладчик министра обороны Российской Федерации Сергей Кожугетович Шойгу. आखिर इन तस्वीरों का मतलब क्या है? क्योंकि ये तस्वीरें ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है। ये वीडियो उन लोगों को करारा जवाब है जो ये कहते नहीं थक रहे थे कि रूस के हथियार का जखीरा अब खत्म हो गया है। पुतिन की सेना के पास अब लड़ने को हथियार कम पड़ गए हैं। उनके लिए ये तस्वीर सीधा जवाब है। रूस में हथियारों की फैक्ट्री में काम तेजी से चल रहा है, दिन रात हथियार बन रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस की हथियार फैक्ट्री 24 घंटे चलती रहती थी। क्या यूक्रेन युद्ध के बहाने पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन दिन महीने नहीं साल वाले युद्ध के लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर रूस आर्म्स फैक्ट्रियों को लेकर बड़े ऑर्डर क्यों दे रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पुतिन की अगुवाई में रूस के हथियार फैक्ट्रियों में वही काम हो रहा है जैसा 80 साल पहले जोसेफ स्टालिन के दौर में हुआ था? आज पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, तब स्टालिन विश्व युद्ध लड़ रहे थे। इस वक्त रूस के रक्षा मंत्री आर्म्स फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं, तब स्टालिन के संदेश को फैक्ट्री वर्कर्स को पढ़कर सुनाया जाता था। इस वक्त भी रूस की महिलाएं पूरी लगन से अपने सैनिकों के लिए हथियार बना रही हैं। उस वक्त भी रूस की महिलाएं अपने जवानों के लिए दिन रात बम गोले बनाने में लगी थी। क्या यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है? क्या पुतिन दिन, महीने, नहीं साल वाले युद्ध को लड़ने के मूड में है?
आखिर पुतिन को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आर्म्स फैक्ट्रियों को बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा रहे हैं? ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। इसे गहराई से समझने की जरूरत है। इसके लिए आपको पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का वो दौरा देखना होगा जिसने यूक्रेन युद्ध के लंबा चलने की आशंका को और बढ़ा दिया है। दावा किया गया है कि शोइगु सबसे पहले तुला में एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर फैक्ट्री पहुंचे। ये रूस की सेना को रॉकेट लॉन्चर मुहैया कराने वाली फैक्ट्री है। इससे पहले वो रूस के स्वार्दलोवस्क इलाके में एक आर्म फैक्ट्री में पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने हथियारों के मॉडर्न मॉडल का जायजा लिया। इससे पहले सर्गेई शोइगु का यूक्रेन दौरा भी काफी अहम बनकर सामने आया था जब उन्होंने हाइमर्स को टारगेट बनाने वाला पुतिन का ऑर्डर रूस की फौज तक पहुंचाया था। तब पुतिन के पास एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पर रूस से हेलीकॉप्टर का एक काफिला यूक्रेन भेजा गया था। कयास लगाए जाने लगे कि इस हेलीकॉप्टर में पुतिन का कोई बड़ा कमांडर है। अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर आखिर यूक्रेन में डॉनबास के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस जा रहा था। ये हेलीकॉप्टर कहां उतरे? रूस की फोर्सेस ने इसका पता नहीं लगने दिया क्योंकि ये दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। फिर पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन की जमीन पर उतरे और इस मीटिंग में रूस के सभी टॉप कमांडर्स को बताया गया कि यूक्रेन के सभी लंबी दूरी वाले हथियारों को चुन चुन कर खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑर्डर है। ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को लेकर पुतिन की नई स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक है। ये नई रणनीति बताती है कि ज़ेलेंस्की जैसे ही नए हथियार दिखाएंगे पुतिन उसको अपने टारगेट पर ले लेंगे। ज़ेलेंस्की जिन्हें गेम चेंजर बताएंगे पुतिन उनका गेम ओवर कर देंगे। ज़ेलेंस्की की सेना के पास मौजूद हाइमर्स एक ऐसा हथियार है जो रूस के स्पेशल ऑपरेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रहा है। जर्मनी की मीडिया डॉशे वेले ने बताया कि हाइमर्स तो रूस के हथियार डिपो को तबाह कर रहा है। ब्रिटेन के एक्सप्रेस ने लिखा कि पुतिन के पायलट अब हाइमर्स का शिकार हो रहे हैं। डेली मेल की खबर में तो ये दावा किया गया कि रूस की सेना के 12 अफसर हाइमर्स के हमले में मारे गए। यही वजह है कि पुतिन की सेना को यूक्रेन के हाइमर्स को बर्बाद करने का ऑर्डर दे दिया। उस ऑर्डर को भी ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का जिम्मा रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का था और अभी पुतिन के अगले प्लान को आगे बढ़ाने के लिए सर्गेई शोइगु रूस के हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। क्या सर्गेई शोइगु रूस के हथियार फैक्ट्रियों में घूम घूम कर पुतिन के ऑर्डर को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध अभी जल्द खत्म नहीं होने वाला है और जंग में जीत के लिए अधिक से अधिक गोले बारूद की जरूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है और इस वक्त बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली वासियों की मुसीबत बढ़ा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। आप पीछे देखेंगे जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान के बेहद करीब है। कल इसने इसको लेवल को क्रॉस किया था लेकिन अभी चेतावनी लेवल से ऊपर है क्योंकि जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर होता है। अगर हम अभी की बात करें तो 204.83 मीटर है, यानी कि अभी खतरा बना हुआ है। और दिल्ली में अगर यमुना
का जलस्तर बढ़ता है तो लोगों की धड़कनें इस लिहाज से बढ़ जाती है क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खासकर जो यमुना खादर इलाका है, उस्मानपुर इलाका है, वहां पर लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, लोग वहां से पलायन कर चुके हैं और इधर भी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि यहां तक पानी आ गया है। कल के मुकाबले अगर मैं बात करूं स्थिति सुधरी जरूर है, लेकिन 24 घंटे नजर रखी जा रही है। पूरा इलाके पर प्रशासन की टीमें मौजूद है और इस वक्त 5 तस्वीरें जो देश के अलग अलग इलाकों से सामने आई है, किस तरीके से मैदानी इलाकों की बात करें या फिर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। और इस वक्त 5 तस्वीरें आपके सामने है। देश भर में गरजते बादलों से आफत बरस रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई इलाकों में कमर तक पानी सड़कों पर भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के ही मुंगेली में आगर नदी में फंसे लोगों को बचाया गया, तो उधर मध्य प्रदेश की डिंडौरी में सैलाब की वजह से सड़क गायब हो गई। राजस्थान के उदयपुर में भी तेज बारिश की वजह से पानी में कई पुल डूबे दिखाई दिए। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बेहिसाब बढ़ चुकी है। उधर उपराज्यपाल ने भी लोगों को कहा है कि वो सुरक्षित इलाकों का रुख करें और वहां पर वो अलग अलग इलाकों में जा भी रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम दिल्ली की स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी। यमुना नदी के आसपास बाढ़ का खतरा। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार भारी बारिश का असर अब दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का स्तर 205 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यमुना के खतरे के निशान को पार करते ही नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है और इसके बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। फिलहाल बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से यमुना नदी के हालात पर नजर रखी जा रही है। हालांकि नदी के किनारे बनी कुछ झोपड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। हाँ, पानी आ गया गली में, आगे मतलब रास्ता बंद हो गई थी हमारी, इधर की भी उधर की, दोनों साइड की रास्ता बंद हो गई। तो जब पानी का स्पीड इतनी तेज थी तो हम देखने गए तो हमारा 1 मिनट के अंदर पानी इतनी स्पीड थी कि हाथ ऊंचा पानी एकदम स्पीड पे आया था। तो हमने एकदम सामान बांधा, बच्चों को निकाल के सीधे चले आए। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बताया जा रहा है कि यमुना नदी के नजदीक निचले इलाकों में रहने वाले 13,000 लोगों में से करीब 5,000 लोगों को राष्ट्रमंडल खेल गांव, हाथीघाट और लिंक रोड पर बने तंबुओं में ले जाया गया है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी लोगों से नदी में न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। मेरे सहयोगी जावेद इस वक्त मयूर विहार इलाके से लाइव मौजूद है। जावेद, आप बताइए कि वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि यमुना खतरे के निशान के बेहद करीब है अभी। देखिए, हमारी मौजूदगी हाथीघाट ITO पर है। हमने मयूर विहार की भी तस्वीरें दिखाई और ये जो पूरा खादर का इलाका है, किस तरह से यहाँ पर पानी निचले इलाकों में आया हुआ है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जो ITO का यमुना ब्रिज है, आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर पानी बिल्कुल करीब तक आ गया है और यहाँ की जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए किस तरह से कैंप्स सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अनिल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से निचले इलाकों में रहने वाले लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं। अब आप यहाँ जरा तस्वीरों में देख लीजिए, कैंप्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर जल बोर्ड का टैंकर यहाँ पर खड़ा है इनकी पानी के लिए। इसके अलावा बिल्कुल तो यहाँ पर स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है, ये कहा जा सकता है। हम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहाँ पर धार जिले में कारमर डैम वहां पर टूटने से बचा लिया गया। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद वहां पर उसको डैम को खाली करवाने का काम शुरू होता है और जिस वक्त कल रात से ये ऑपरेशन चलता है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ये कारमर डैम जिसको टूटने का खतरा अब टल गया है और
इस वक्त जो कारम डैम में दाहिनी तरफ चैनल बनाकर पानी निकालने की मुहिम कामयाब भी हो चुकी है। जो मुहिम चलाई गई वो कामयाब हो चुकी है। लगभग कुछ समय और लगेगा जब पूरी तरीके से डैम को खाली करवा लिया जाएगा, क्योंकि रिसाव को रोकने के लिए ये तकनीक अपनाई गई जो कि कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में जो ये डैम है इसमें से रिसाव को रोकने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मसले को लेकर के खुद एक्टिव मोड में नजर आए। वहां पर मुहिम कामयाब हुई है। बन रहे डैम से अब तक 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी खाली किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद डैम को खाली करने का काम शुरू किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कारम डैम में रिसाव होने के बाद तेज बारिश में उसके टूटने का खतरा अब टल चुका है। देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 आपको सबसे पहले उम्मीद की सुबह की ये तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि सुबह से जो उम्मीद जगी हुई थी वो बरकरार है। कारम डैम में दाहिनी तरफ चैनल बनाकर पानी निकालने की मुहिम कामयाब हो गई है। बन रहे डैम से अब तक 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी खाली किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद डैम को खाली करने का काम भी शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम बांध में रिसाव हुआ। उसके बाद देखिए दिन रात की कोशिश के बाद 3 दिन लगातार, आज तीसरा दिन है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। सरकार चाहती थी कि धीरे धीरे ये पानी खाली हो। हालांकि इसके बाद बताया जा रहा है कि ये रफ्तार जो है वो बढ़ाई जाएगी और रफ्तार को तेज करके और जल्दी जल्दी पानी निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि पानी इतना ना निकले कि नीचे के इलाकों में, खासतौर पर धार जिले के जो गांव हैं, 12 गांव, खरगोन के जो 6 गांव हैं, यानी टोटल जो 18 गांव हैं, उनमें किसी तरह का खतरा पैदा हो। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये जेसीबी दिन रात एक करके लगातार यहाँ पर पानी निकाल रही हैं और लगातार जो कारम बांध है उसको खाली करने की प्रक्रिया जारी है। और एक अच्छी खबर ये है कि कारम बांध से पानी निकलना शुरू हो गया है। कारम बांध से जो पानी है, न्यूज 18 इंडिया आपको सबसे पहले ये दिखा रहा है कि कारम बांध से अब पानी निकलना शुरू हो चुका है और जो बांध के ढहने का खतरा, बांध से अनियंत्रित तरीके से पानी निकलने का खतरा अब टल गया है। जनता की सुरक्षा को देखते हुए ऐसी स्थिति में बांध में पानी का रहना उचित नहीं है और इसलिए हमने फैसला किया है कि बांध को कट करके हम पानी निकालेंगे, बांध खाली करेंगे। कट करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है और हमने उसके पूर्व भी सभी 18 गांव पूरी तरह से खाली करवा लिए हैं। गांव में कोई भाई बहन ना रहे, इसके लिए हमारी पूरी टीमें घूम रही हैं। मनोज मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। मनोज, हमने ग्राउंड जीरो से आपकी रिपोर्ट देखी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना। सबसे पहले अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ताजा स्थिति क्या है? जसप्रीत, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सामने। आप देखिए, जैसा कि हम सुबह से न्यूज़ 18 इंडिया कह रहा है कि अब रफ्तार बढ़ाने पर काम हो रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि इस तालाब को खाली, इस पूरे जो डैम को खाली करने में वक्त लगेगा। तो शुरुआत में कंट्रोल तरीके से अब धीरे धीरे जो जेसीबी मशीन है वो उसको चौड़ा कर रही है। दाहिनी तरफ जो चैनल बनाई गई है उसको चौड़ा कर रही है और लगातार पानी बढ़ाने का काम की ज़्यादा पानी निकले ताकि इस पूरे डैम को खाली किया जा सके। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी दिखाऊंगा कि एक तरफ सामने ये पूरा डैम है और दूसरी तरफ गांव के लोगों को देखिए। आसपास के गांव से वो लोग हैं जो यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनसे, हालांकि कई गांव में लोग पहुंच चुके हैं वापस, और कब उनकी तरफ से दोबारा सरकार मुनादी करे कि वापस वो अपने घरों में जाकर चैन की सांस ले सकें। क्योंकि घर जाना तो आसान है, लेकिन इस बात का पूरा सुकून हो कि उनके मवेशी, उनकी जान को किसी तरह का खतरा न रहे। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस डैम को पूरा खाली कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से सबसे बात कर चुके हैं, उनको ताज़ा स्थिति से अवगत करा चुके हैं। और यहाँ पर जो पूरा डैम है उसको खाली करने के लिए सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2 दिन में इसी तरह कंट्रोल तरीके से, यानी नियंत्रित तरीके से पूरे डैम को आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जिस तरीके से ये पूरे ऑपरेशन चल रहा है वो हमारे सहयोगी मनोज वहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।